जय सिया राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, इस सत्संग के माध्यम से समझाएंगे, जिनका राम नाम के जाप में विश्वास हो जाता है और उनके जीवन में राम नाम के जाप के अलावा फिर और कुछ रह ही नहीं जाता है, तो उनमें क्या लक्षण होते हैं, ऐसा क्या उनके अंदर घटित होता है जिससे आप समझ सकते हैं आप नाम में अनन्य हो गए हैं, आप राम नाम की निष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं। ये बातें आपके अंदर आने लग जाएंगी। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि राम नाम के जाप में ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा, असीम शक्तियां विद्यमान है और बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ऋषि, शंकर भगवान और भी जितने भी उच्च कोटि के देवता हैं, ब्रह्मा जी, सभी राम नाम का रटन करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं। तो राम नाम में अगर आपकी निष्ठा जागृत होती है, आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है, तो सबसे पहले आपके अंदर आपके मंत्र के प्रति अनन्यता आती है। जैसे कि हमसे हमारे एक साधक जुड़े हुए हैं जो राम जी को अपना भ्राता मानते हैं, यानी कि राम जी से उनका जो संबंध है वो भाई का है। अब वो उनसे भाई का बर्ताव करते हैं, तो उनको अगर किसी मंत्र के बारे में हम बताते हैं कि आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए, तो वो हर पल इसी बात को कहते हैं, क्या वो राम जी का मंत्र है, क्या वो राम जी से संबंधित है। तो वह अगर राम जी से संबंधित नहीं होता है तो उस मंत्र का जाप करने से वो मना कर देते हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने मंदिर का हमें दृश्य दिखाया, तो उनके मंदिर में बस राम नाम विद्यमान है, उनके यहां पर बस राम जी का नाम ही है, उनके नाम को वह प्रभु से भी बढ़कर समझते हैं। यहां तक कि आप लोग जैसे त्योहारों पर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं और उनका भाव यह है कि वह राम नाम का ही पूजन अपने घर में करते, वो अन्य किसी देवता की आराधना ही नहीं करते हैं, क्योंकि वह इस बात को समझ गए हैं कि राम नाम के जाप में सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां विद्यमान है। अगर आपकी निष्ठा परिपक्व है तो आप नाम से ही सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि नाम के अधीन नाम ही होता है। अगर आप नाम में आपकी निष्ठा नहीं है तो आप फिर कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप माता रानी का मंत्र जप कर रहे हैं तो उसमें भी नाम छुपा हुआ है, उसमें माता रानी का नाम छिपा हुआ है। तत्व एक है लेकिन उसके रूप अलग अलग है। तो उनकी इस निष्ठा से आपको समझना चाहिए, अगर आपके अंदर ये निष्ठा आ रही है कि राम नाम के अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी मंत्र अच्छा नहीं लगता है, किसी भी देवी देवता की आराधना पूजा करना आवश्यकता अच्छा नहीं लगता है, उनको सम्मान से देखते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, बल्कि आपके हृदय का जो भाव होता है वो राम नाम में समाया हुआ है, राम नाम से आप विलग नहीं हो सकते, तो ये सबसे बड़ा आपके अंदर एक लक्षण उत्पन्न हो जाता है आपकी राम नाम की सिद्धि का, आपकी राम नाम की ऊर्जा का परिपक्व होने का, आपको श्री राम जी की कृपा प्राप्त होने का। ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। इस लक्षण को आपको समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने कार्यों को करना चाहिए। जो दूसरा लक्षण होता है, जिनकी नाम पर निष्ठा हो गई होती है और नाम पे जिनका दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो चलते उठते बैठते सोते खाते पीते हर जगह पर उनका चिंतन राम नाम से जुड़ा होता है, या वो जिस भी नाम का जाप करते हैं उनसे जुड़ा होता है। वह अगर कोई दृश्य देखते हैं तो उसमें राम देखते हैं, अगर किसी का चित्र देखते हैं तो उस पर राम नाम अंकित देखते हैं। उनके मन में हर समय यह भाव जागृत रहता है कि किसी भी तरह से उनका नाम छूटे ना, किसी भी तरह से उनका ध्यान छूटे ना, किसी भी तरह से राम नाम उनसे दूर ना हो। उनको अगर राम नाम उनका एक पल भी छूट जाए तो उनको बेचैनी होने लग जाती है, उनको फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आपने हनुमान जी के चरित्र को देखा होगा, जब लंका की खोज के लिए हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर बैठे हुए थे
और सभी लोग सीता माता की खोज के लिए अपना अपना बल बता रहे थे कि मैं इतना जा सकता हूं, मैं इतना जा सकता हूं, मैं इतना जा सकता हूं। सभी लोग अपने बल का बखान कर रहे थे, लेकिन उसी के विपरीत हनुमान जी महाराज बस राम नाम का जाप कर रहे थे, राम नाम का कीर्तन कर रहे थे। जामवंत जी ने जब आकर उनसे कहा कि हनुमान जी महाराज, ये समय कीर्तन करने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है, ये समय माता सीता की खोज करने का है, तब भी हनुमान जी पे कोई असर नहीं पड़ा, वो तो राम नाम में मस्त थे। लेकिन जब जामवंत जी ने उनसे कहा कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयं पर्वताकारा, जब उनको ये चीज बताई गई कि आपका जन्म ही राम जी के लिए हुआ है, राम काज के लिए हुआ है, ये सुनकर हनुमान जी महाराज बहुत विशालकाय अपनी शरीर को उन्होंने बढ़ाया, कनक भूधरा आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, वो वाला रूप उन्होंने वहां पर लिया। तो इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी परिस्थिति है, कैसी भी कठिनाई है आपके जीवन में, लेकिन आपका मन राम नाम से विलग नहीं होता है, आपका मन राम नाम से अलग नहीं होना चाहता है, तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपकी राम नाम के जाप में निष्ठा जग चुकी है, आपकी राम नाम के जाप में परिपक्वता आ चुकी है। बस इस चीज को आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है और आपको रामचरितमानस का अध्ययन करने की भी आवश्यकता होती है कि रामचरितमानस में राम छिपे हुए हैं, उनका नाम छिपा हुआ है, उनके चरित्र छिपे हुए हैं, उनकी लीलाएं छिपी हुई हैं, उनके भक्त छिपे हुए हैं। जब आप उनसे जुड़ते हैं, उनसे अपना संबंध बनाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो वैसे ही आप बन जाते हैं। जो तीसरा लक्षण होता है वो यह होता है कि आप जब पूजा पाठ करते हैं, किसी भी मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं, आपने अनुष्ठान किया है, जैसे ही आपका ध्यान लगता है, आपका अपने आप ही राम नाम चलने लगता है, उस मंत्र का आपको विस्मरण हो जाता है और जब आपको होश आता है तो लगभग कम से कम 20 मिनट 30 मिनट उस मंत्र को चलते हुए हो जाता है, आपको होश ही नहीं रहता है कि आपकी स्थिति कहां पहुंच गई है। तो यह भी एक सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपके अंदर राम नाम की निष्ठा, राम नाम की शक्तियां विद्यमान हो गई हैं, जागृत हो गई हैं और वह आप पर कृपा अपनी करने लगी है। तो ये 3 संकेत होते हैं, और भी बहुत सारे संकेत होते हैं, लेकिन इन 3 संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आप पर श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम नाम की कृपा है या नहीं, आपका विश्वास उसमें है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।